Good morning, dear students. Now, the next topic is about the Planck's quantum theory and the black body radiations. So, in this video, firstly, we will discuss about the black body radiations. So, now, what are these black body radiations? Maxwell theory of electromagnetic waves or radiations was able to explain diffraction and interference, but it was not able to explain the nature of emission of radiations from hot bodies, that is from black body radiations, and the injection of electrons from the metal surface when radiation strike it, that means the photoelectric effect, variation of heat capacity of solids as the फंक्शन ऑफ टेम्परेचर. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी जो हमने लास्ट डिस्कस की उसमें हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, दैट मीन्स जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं, जो रेडिएशंस प्रोड्यूस हो रही हैं, उसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया. बट प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अंडर हमारे पास ब्लैक बॉडी रेडिएशंस और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो थॉरली डिस्कस किए गए. सो ब्लैक बॉडी रेडिएशंस हमारे पास है क्या? दैट मीन्स अ ब्लैक सरफेस विच एमिट एंड एब्जॉर्ब ऑल टाइप ऑफ रेडिएशंस फॉलिंग ऑन इट. दैट मीन्स वी कैन से दैट ये हमारे पास क्या है, बेस्ट एब्जॉर्बर है रेडिएशंस का, और ऑल्सो इट इज़ बेस्ट एमिटर. हॉट ऑब्जेक्ट्स एमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ओवर अ वाइड रेंज ऑफ वेवलेंथ एंड इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशंस ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स emitted by hot body depends upon its temperature. मीन्स सुटेबल फ्रिक्वेंसी, जितनी भी हमारे पास फ्रिक्वेंसी है, हर एक फ्रिक्वेंसी के अकॉर्डिंग वो रेडिएशंस को एब्जॉर्ब और एमिट कर सकता है जो ब्लैक बॉडी है. ऑल्सो व्हेन द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इरेडिएटेड विद लाइट, अ पार्ट ऑफ रेडिएंट एनर्जी इज जनरली रिफ्लेक्टेड. एज सच अ पार्ट इज एब्जॉर्ब्ड एंड पार्ट इज ट्रांसमिटेड. मीन्स जितना हमारे पास पार्ट जो है वो एब्जॉर्ब होएगा उतना ही हमारे पास क्या होएगा, एमिट होएगा. So we can say that the ideal body which emit and absorb all type of radiations falling on its surface is called the black body, and the radiations emitted by the body is called the black body radiations. तो black body हमारे पास क्या होएगी, जो हर एक टाइप की फ्रिक्वेंसी को क्या कर रही है, एब्जॉर्ब और एमिट कर रही है, और उस रेडिएशंस को हम क्या बोलेंगे जो उसमें से पास आउट हो रही है, दैट मीन्स द ब्लैक बॉडी रेडिएशंस. The exact frequency distribution of emitted radiations from black body depend upon its temperature. मीन्स जितना ज़्यादा टेम्परेचर हम इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर रहे हैं उतनी हमारे पास इसकी जो फ्रिक्वेंसी है उसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास रेडिएशंस एमिट हो रही हैं, जो एब्जॉर्ब हो रही हैं, वो डिपेंड करेंगी. दैट मीन्स वी कैन से दैट इट इज़ ऑल्सो लिंक अप विद द टेम्परेचर. ऑल्सो अ ब्लैक बॉडी इज़ इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद इट्स सराउंडिंग्स. इट रेडिएट्स same amount of energy per unit area as it absorb from its surrounding. मीन्स जितना वो absorb करेगा उतना ही वो क्या करेगा, emit करेगा. The amount of light emitted from a black body and its spectral distribution depends only on its temperature. Also at a given temperature, the intensity of radiation emitted increases with increase in the wavelength and reaches to the maximum value. जितना ज़्यादा हम टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हैं यहाँ पे, उतना ज़्यादा या डिक्रीज़ कर रहे हैं उतना ज़्यादा इसकी रेडिएशंस की एब्जॉर्प्शन और एमिशन पे चेंजेस आएंगे. ऑल्सो विद इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीजेज मैक्सिमा ऑफ द कर्व शिफ्ट टू द शॉर्ट वेवलेंथ. ये जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, बिकॉज ये फ्रिक्वेंसी के डायरेक्टली है तो वेवलेंथ की इन्वर्सली हो जाएगा. तो जितना ज़्यादा इसकी कर्व शार्प जाएगी दूसरी साइड वेवलेंथ उतना हो क्या हो जाएगा, विलो. क्लियर? So this is about the black body radiations. That means it directly link with the temperature. Now next topic is about the Planck's quantum theory. This is the scientist whose name is Planck, and according to this theory we having the certain postulates. First is the energy is emitted or absorbed not continuously but it is discontinuously in the form of small energy packets called quanta. एंड इस क्वांटा इज नोन एज क्वांटम ऑफ लाइट इज कॉल्ड फोटोन. फोटोन जो है हमारे पास उसका मतलब क्या है, लाइट. क्लियर? अब इसके स्टेप्स को हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन. अगेन सी दिस, प्लैंक्स वाज एबल टू एक्सप्लेन द फिनोमेना ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशंस by the assumption that absorption and emission of radiation arise
from oscillator, that is atoms in the wall of black body. Their frequency of oscillation is changed by the interaction with oscillator of electromagnetic radiation. That means it depend upon the interaction, कैसे interaction हो रही है. क्लियर. सो इसमें हमारे पास मेन 3 पोस्टुलेट्स क्या क्या हैं. नंबर 1 जो हमने अभी डिस्कस किया लास्ट पेज पे, रेडिएशन ऑफ the radiation energy emitted or absorbed in the form of small energy packets called quanta. यहाँ पे जो हमारे पास रेडिएट एनर्जी अमिट हो रही है या अब्जॉर्ब हो रही है उसको हम क्या बोलते हैं, क्वांटा. उन स्मॉल पैकेट्स को वी कैन से दैट क्वांटा एंड इट इज़ नोन एज फोटोन. क्लियर. बिकॉज फोटोन हमारे पास क्या है, इट इज़ लाइट. देन सेकेंड इज एनर्जी ऑफ ईच फोटोन, दैट मीन्स ई. हियर सी दिस ई. Energy of each photon is directly proportional to the frequency. That means E is directly proportional to nu. और यहाँ पे इस proportionality को हटा के हम constant लगा रहे हैं H, and this H is known as the Planck's constant and its value is 6.6 into 10 raised to power minus 34 joules. And H is known as the Planck's constant. This is the second point. That means energy of each photon is directly proportional to the frequency of the radiations. That means E is equal to h nu. Now next one, the restriction of any property to discrete the values is called the quantization. And here we can say that this energy is the integral multiple. We can say that इसको हम कैसा लिख सकते हैं, E is equal to nh nu. और यहाँ पे n हमारे पास क्या होगा, n is integer. Clear. These are the main 3 postulates of the Planck's quantum theory. इसी के साथ हमारे पास यहाँ पे कुछ इसके न्यूमेरिकल्स हैं, जैसे कि we have to find out calculate the energy of 1 mole of photon of radiation whose frequency हमारे को given है. ठीक है. फॉर्मूला हमारे पास क्या है, E इज इक्वल टू एच न्यू. एच की वैल्यू हमें पता है 6.6 10 रेज टू पावर माइनस 34. न्यू हमें गिवन है 5 इंटू 10 रेज टू पावर 14. इन दोनों की वैल्यूज़ को हम फिल कर देंगे एंड इट बिकम्स 3.3 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन. सो वी मल्टीप्लाई इट विद Avogadro's number. So this is 6.022 into 10 raised to power 23 and it becomes 199.51. अगर यहाँ पे हमें मोल नहीं दिया होता देन क्वेश्चन ये पे ख़त्म था. बट अब उन्होंने क्या दिया है हमें, वी हैव टू फाइंड आउट द एनर्जी इन 1 मोल ऑफ फोटोन. सो इसको हम क्या करेंगे, मोल से मल्टीप्लाई करेंगे. इज इट क्लियर. सो यहाँ पे हमारे पास क्या है, दिस इज अ न्यूमेरिकल हाउ टू कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन. हमें फ्रिक्वेंसी चाहिए यहाँ पे, वो हमें गिवन है. हमें एच प्लैंक्स कॉन्स्टेंट की वैल्यू यहाँ पे गिवन है एंड वी पुट द वैल्यूज एंड गेट द आंसर. नाउ next one is next numerical. A 200 watt bulb emits monochromatic light of wavelength हमें given है 400 nanometer. We have to calculate the number of photons emitted per second by the bulb. अब हमें यहाँ पे number of photons find out करने हैं. wavelength हमें given है. ठीक है. सो पावर हमारे पास कितनी है, 200 watt. इसको हमने जॉल्स में कन्वर्ट कर लेना है. ठीक है. लैम्डा वेवलेंथ हमें गिवन है 400 नैनोमीटर. नैनोमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे. 10 रेज़ टू पावर माइनस 9 से मल्टीप्लाई कर दिया. वी नो द फॉर्मूला E इज इक्वल टू एच न्यू. व्हाट इज न्यू, C अपॉन लैम्डा. ठीक है. यहाँ पे हम H इज इक्वल टू E इज इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा इंटू C. इसकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे. H क्या है, प्लैंक्स कॉन्स्टेंट, वैल्यू पुट कर दी. C क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, इसकी वैल्यू होती है 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर 8, वो पुट कर दिया. लैम्डा होता है, लैम्डा गिवन है 400, वो पुट कर दिया. इनको सॉल्व करने के बाद इट बिकम्स 4.9 10 रेज़ टू पावर माइनस 19. नाउ नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड, दैट मीन्स कितना है हमारे पास इसका गिवन, दिस इज 200 वाट एंड इट इज डिवाइडेड बाय द E and we get 4.024. This is the number of photons. These are the two numericals regarding this. Now the next topic is about the photoelectric effect and this is very important topic. It is also the next modified form of the Planck's quantum theory. That modify नहीं कह सकते, it is the next information given by the Planck's quantum theory. This is not given by the electromagnetic radiations. So this is discovered by Hertz and its statement is when a beam of light of certain frequency is strike the metal surface, electrons are emitted or ejected from the metal surface.
This phenomena is known as the photoelectric effect. What is this? See this diagram. This is the metal surface. Clear? और जब बेटा इसके ऊपर हमारे पास कोई सूटेबल फ्रिक्वेंसी की जो लाइट है वो यहाँ पे फॉल होएगी, तो ये जो मेटल सरफेस है यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इजेक्ट होंगे. दिस फिनोमिना इज नोन एज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. क्लियर? इलेक्ट्रिक इफेक्ट इसको क्यों बोला? क्योंकि इसको हमने बैटरीज के साथ कनेक्ट कर दिया, अमीटर लगाया हमने, यहाँ पे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देख रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ये बन गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. फोटो मीन्स लाइट. क्लियर? अब इसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या हमारे पास हर टाइम जो है वो इंजेक्शन हो सकती है, या क्या कुछ ऐसे केसेस भी होंगे जहाँ पे इंजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ नॉट पॉसिबल, या कुछ ऐसे भी केसेस होंगे कि इंजेक्शन तो हिट हो रहा है बट वो प्रॉपरली इजेक्टेड नहीं हो रहा. तो इसकी केसेस को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे. क्लियर? सो फॉर ईच मेटल देयर इज करेक्टरिस्टिक्स मिनिमम फ्रिक्वेंसी. हर एक मेटल की अपनी एक मिनिमम फ्रिक्वेंसी होगी बिलो विच फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व. दिस इज कॉल्ड द थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी. मीन्स ऐसा भी हमारे पास कोई मेटल सर्फेसिस में हो सकता है कि वहाँ उसकी जो थ्रेशोल्ड मीन्स अपनी जो उनकी एनर्जी है, दैट एनर्जी इज नोन एज अ थ्रेशोल्ड एनर्जी, वो बहुत ज़्यादा कम है. उस टाइम में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पॉसिबल नहीं होएगा. ठीक है? इफ़ द फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट इज लेस देन द थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी देयर इज़ नो इंजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन. सी दिस, अगर इसकी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसकी एनर्जी इस स्ट्राइकिंग फोटोन की एनर्जी से कम है, मतलब ज़्यादा है, तब भी हमारे पास इंजेक्शन नहीं होएगा. मीन्स हमें इसकी एनर्जी ज़्यादा चाहिए स्ट्राइकिंग फोटोन की, इसकी. ठीक है? आई एम अगेन रिपीटिंग, आपने दोनों एनर्जीज देखी, जो हमारे पास स्ट्राइकिंग फोटोन है उसकी भी और जो मेटल सरफेस है उसकी भी. अगर इसकी एनर्जी हमारे पास कम है और इसकी एनर्जी हमारे पास ज़्यादा है, देन देयर इज़ नो इंजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है? अगर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अमिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रिक्वेंसी ऑफ स्ट्राइकिंग ऑफ फोटोन एंड इंडिपेंडेंट ऑफ देयर इंटेंसिटी. इस सेकंड पॉइंट को वो अपनी लैंग्वेज में समझाती हूँ. जैसे कि अगर ये है, इसके सरफेस के इलेक्ट्रॉन होगा उसकी एनर्जी, और ये स्ट्राइकिंग फोटोन है उसकी एनर्जी, अगर वो दोनों इक्वल हैं तब हमारे पास यहाँ पे एमिशन तो होगा इस सरफेस के ऊपर से, बट वो यहाँ की बजाय वो यहाँ पे हिट करके आ जाएगा. क्लियर? मीन्स यहाँ से इजेक्ट कर जाएगा जो उसका एक्चुअल सरफेस होगा, बिकॉज वो इक्वली एनर्जी एक्वायर कर रहे हैं, बट वो यहाँ से उठ के थोड़ा सा खिसक के यहाँ पे आ जाएगा, प्रॉपरली इजेक्ट नहीं होगा वहाँ से. थर्ड केस, अगर हमारे पास यहाँ पे जो स्ट्राइकिंग फोटोन है उसकी एनर्जी ज़्यादा है और इसकी कम है, देन वो प्रॉपरली इजेक्ट हो जाएगा और वो सरफेस को लीव कर देगा. दैट इज़ नोन एज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. क्लियर? 3 केसेस हमने यहाँ पे डिस्कस किए कि किसके अकॉर्डिंग जो है वो हमारे पास डिपेंड करती है स्ट्राइकिंग एनर्जी. वो टोटली डिपेंड कर रहा है थ्रेशोल्ड एनर्जी के ऊपर और द स्ट्राइकिंग एनर्जी ऑफ द फोटोन के ऊपर. अगर जो फोटोन है उसकी एनर्जी ज़्यादा है, देन देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी फॉर द इंजेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, अदरवाइज इट इज़ नॉट पॉसिबल. सो दिस इज़ अबाउट द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट.